अमेरिका से कामयाब और मुस्बत टैरिफ डील हुई। IMF और वर्ल्ड बैंक से माहौल दोस्त मुआहदे तय पाए। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी कामयाबी आलमी सतह पर भी देखी जा रही है। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते, हमें टैक्स नेट बढ़ाना होगा। पूरी कोशिश है इस साल के आखिर तक तमाम इशूज हल हो जाएं। गैलप रिपोर्ट के मुताबिक मईशत पर कारोबारी एतमाद बढ़ रहा है। FBR को शफाफियत की तरफ लेकर जा रहे हैं। FBR ट्रांसफॉर्मेशन वजीर आजम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान जारी। 100 इंडेक्स में 710 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,47,715 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान का मोतरफ। पाकिस्तान की आलमी अमन सलामती को लाहक खतरा से निमटने में हासिल कामयाबियां गैर मामूली हैं। पाकिस्तान और अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग का मुश्तरका एलामिया। दोनों मुल्कों का दहशतगर्दी की हर शक्ल का मुकाबला करने का आज़म। दफ्तर खारजा का कहना है बातचीत का दौर इस्लामाबाद में हुआ। पाकिस्तान और अमेरिका ने दहशतगर्दी के खतरात से निमटने के लिए मजीद मौसर तरीके अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। कलअदम BLA, दाइश, खुरासान और TTP जैसी तंजीमों से निमटने की अहमियत को उजागर किया। अमरीकी सिफारतखाने ने कहा हम दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्कों ने आलमी खतरे से निमटने के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार किया। U.S.-Pakistan counterterrorism dialogue that was established. At this dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations during this latest round of the talks in Islamabad. पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात जारी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं मुज़ाकरात में दहशतगर्दी के खतरात का मुकाबला करने के लिए ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर बात की गई। सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तनाज़ात का खात्मा और अमन चाहते हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी में मुस्बत किरदार पर फख्र है। बाजोड़ में दहशतगर्दों के खिलाफ टारगेटेड कार्रवाइयां जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मुतासरीन को फी खानदान 50-50 हजार रुपए देने की मंजूरी। पहले मरहले में 25, वापसी पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे। सूबाई हुकूमत का कहना है टारगेटेड ऑपरेशन में रज़ाकाराना घर छोड़ने वालों को सहूलतें दी जाएंगी। मुतासरीन को रकूम देने के लिए जिला इंतजामिया को 10 करोड़ के फंड्स जारी करने की हिदायत। मार्का हक में कामयाबी से जश्न आज़ादी का मज़ा दोबाला हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ कहते हैं आज रात इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जश्न होगा, पूरी दुनिया देखेगी। यौम आज़ादी और मार्का हक की खुसूसी तकरीब रात 8 बजे जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी। सदर, वज़ीर आज़म और तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी शरीक होंगे। इस्लामाबाद के शक्करपड़िया परेड ग्राउंड में दिफाई साजो सामान की नुमाइश। मार्का हक में इस्तेमाल जंगी हथियार, तैयारे, रिडार्स और दीगर फौजी सामान नुमाइश का हिस्सा। पहली बार फतह 4 मिसाइल सिस्टम भी नुमाइश के लिए पेश। पहली बार तैमूर ड्रोन भी नुमाइश के लिए रखा गया। तोपे, रॉकेट लॉन्चर, व्हीकल्स, जंगी सामान बरदार गाड़ियां और बख्तरबंदी शामिल। पाक फजाइया की जानिब से फ्लाई पास्ट और पैरा जंपिंग का भी मुजाहरा किया जाएगा। दरियाए हुंजा में तुग़यानी गोजाल का इलाका गुलमित शदीद मुतासिर। गुज़िश्ता रोज के सैलाब के बाद शाहराह कराक्रम ट्रैफिक के लिए बंद। पाक चीन बॉर्डर खुंजराब के अतराफ मुसाफिर फंस गए। RCC पुल सैलाबी मलबे तले दब चुका। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं सैलाब मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी है। शाहराह रेशम पर फंसे मुसाफिरों को लकड़ी के पुल के जरिए पार कराया जा रहा है। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी के रंगारंग तकरीबात। रात का 1 घंटे से ज्यादा आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। गुलकार अली जफर और कैफे अली की धमाकेदार परफॉर्मेंस ने शुरू का लूहू गुरमा दिया। गवर्नर कामरान टिसोरी कहते हैं भारतीयों तुमने ये कैसी गलती कर दी, किस कौम को छेड़ दिया। अगली बार छेड़ा तो पाकिस्तानी कौम पूरा साल जश्न मनाएगी।
ट्रेलर वाले भाइयों से कहता हूं अपना रुख भारत की तरफ कर लें। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर जश्न आजादी की तकरीब में शानदार आतिशबाजी। सीनियर वजीर शजील मेमन, नासिर शाह और सईद गनी की शिरकत। शाहराह फैसल बलोच कॉलोनी पुल पर भी जबरदस्त आतिशबाजी। फिजा रोशनियों से जगमगा उठी। आतिशबाजी का एहतमाम KMC ने किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, मार्का हक की वजह से जो कामयाबी मिली उससे आजादी का मजा दोबाला हो गया। आजादी और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में फतह का जश्न। AIY का फाज पाकिस्तान और अवाम को सलाम। यौम आजादी और मार्का हक की मुनासबत से शुक्रिया पाकिस्तान में नगमा जारी कर दिया गया। नगमे में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में तमाम शुबाहाए जिंदगी के लोगों को नुमाइंदगी दी गई। सलाम सिपाही, सलाम अवाम, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। फलस्तीनी सहाफियों की शहादत के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुजाहरे। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों में इसराइली जारहियत के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकले। अल जजीरा के शहीद सहाफी अनसल शरीफ और उनके साथियों को खिराज अकीदत पेश किया। सेहोनी फौज की वहशियाना हमलों की शदीद मजम्मत की। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का प्रेस क्लब पर मुजाहरा। सहाफियों की बड़ी तादाद में शिरकत। आलमी ताकतों से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा। गाजा में अल जजीरा के रिपोर्टर अनसल शरीफ को 4 साथियों समेत टारगेट करके शहीद किया गया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल ने 269 फलस्तीनी सहाफियों को शहीद किया। इसराइल पर बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जियां कर रहा है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में गजा की सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरल असेंबली के करारदादों को नजरअंदाज करना आलमी बरादरी के लिए बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, बतौर रुकन सलामती कौंसिल हम खामोश नहीं रहेंगे। वक्त आ गया है कि कौंसिल अमली इक़दामात करे और इसराइल को रोके। आज के इजलास में इज्तिमाई आवाज को अमली शक्ल दी जाएगी। मज़ार कायद पर लाइट शो। बानिया पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मज़ार रंग बिरंगे कुमकुमों से सज गया। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। और हजरत दाता गंजबख्श के उसकी तकरीबात जारी। नायब वज़ीर आज़म इसाक की मज़ार पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में इसाक ने कहा, अल्लाह का करम है और उस मुबारक और यौम आज़ादी साथ साथ आए हैं। सब पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए खुसूसी दुआएं करें।